अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में नमन करते मेरा नमन स्वीकार हो। इस कालखंड के महामानव प्रथम से साहब श्री हरिनंद भैया के चरणों में नमन करते मेरा नमन स्वीकार हो। शक्ति स्वरूपा दीदी माँ के चरणों में नमन करते मेरा नमन स्वीकार हो। अदृश्य सत्ता को मैं नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। चर्चा स्थल पर तमाम गुरु भाई गुरुवानाथ चरणों में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। मंच महोदय की तरफ से चर्चा का आदेश मिला है, गुरु के चरणों में लेकर समर्पित हूँ। बहुत सौभाग्य की बात है दीदी कि हम लोग एक साथ आज दिख रहे हैं। किनके कारण? हमारे गुरु महादेव के कारण। नहीं तो हमारा अपने अपने घर में बैठे रहते या कुछ भी काम करते, लेकिन मेरा और आपका साहब के द्वारा, दीदी के द्वारा हम लोग को सौभाग्य हुआ है कि हम लोग महादेव को अपना गुरु बनाए हैं। अपना का मतलब जानते हैं कि नहीं? हमारा आप खूब जानते हैं अपना किसे कहते हैं। उसी प्रकार हमारा अपना बनाए हैं, तो मेरा और आपका भी काम है। अपना में दर्द होता है। जैसे मेरे घर में कितने सदस्य हैं? तो बेटा है, पति है, बेटी है, कितना परिवार होता है। तो अपनों को अगर कुछ हो जाता है, थोड़ा सा दिक्कत भी होता है, बुखार भी लग जाता है, तो हमारा आप घबरा जाते हैं। किस लिए घबराते हैं? क्योंकि अपना है, तभी तो घबराते हैं। यदि अपना नहीं रहते, अगर रास्ता चलते हुए किसी का कुछ होता है, तो क्या हमारा बोलते हैं कि किसी का देखिए ना कुछ हो गया है, तो क्या दर्द होता है? उतना क्या नहीं होता है। हमारा आप जानते हैं कि बेचारा सही रहे, लेकिन उतना दर्द नहीं होता है जितना अपना में होता है। मेरा और आपका बच्चा का खरोच लग जाता है तो कितना हमारा आप घबरा जाते हैं। उसी प्रकार हमारा आप किनको अपना बनाए हैं? महादेव को। महादेव को अपना बनाए हैं, तो हम लोग का भी काम है। साहब दीदी के द्वारा हमको और आपको संदेश मिला है कि जाओ घर घर एक एक व्यक्ति को महादेव का शिष्य बना दो। हमारे साहब दीदी जब तक ये धरती पर हैं तब तक कितने, अभी देखिए तो शौक से कहिए, या तो हमारे भैया बता रहे थे कि देखा देखी चर्चा होता है। बोल रहे थे कि देखा देखी। जैसे हम और आप मंदिर जाते हैं तो क्या हमको और आपको पता है? क्या हमको और आपको पता नहीं है दीदी कि पूजा करने जाते हैं तो पहले जल चढ़ाना चाहिए कि अगरबत्ती जलाना चाहिए कि प्रसाद चढ़ाना चाहिए? हमको और आपको पता है क्या? नहीं पता है। हम और आप देखते हैं क्या सब जा रहे हैं पूजा करने, तो हम लोग भी सम्मिलित हो जाते हैं, क्योंकि देखते हैं कि सब जा रहे हैं पूजा करने, तो हम कहाँ बचेंगे? हम भी जाएंगे। चाहे मनसा जो भी हो, मेरा आपका मनसा जो भी हो, लेकिन मेरा मन मानता है कि सब जा रहे हैं तो हमको भी जाना चाहिए। कहते हैं कि नहीं? हमारा आप यही सोचते हैं कि सब जा रहा है तो हमको भी जाना चाहिए, और हम आप जाते हैं। जो सब करता है हमारा उस काम को करते हैं। क्या कहता है कि हम लोग गलत काम तो नहीं कर रहे हैं कि लोगों को शर्म लगेगा? गलत काम करने वाला का शर्म लगता है। हमारा आप तो महादेव को गुरु बनाए, चाहे झूठ मूठ के बनाए या तो सच में बनाए तो नहीं, हम लोग बनाए हैं कि नहीं? इसी प्रकार हमारा आप जाते हैं मंदिर, देखा देखी पूजा करते हैं दीदी। जो अगर जो जल चढ़ाते हैं तो हम भी देखते हैं कि वो जल चढ़ा रहे हैं तो हम भी चढ़ा देते हैं। वो देख रहे हैं कि चंदन लगा रहे तो हम भी लगा देते हैं, क्योंकि पूजा करने का पूरा जानकारी हमको और आपको नहीं है। तो कैसे होगा? गुरु क्या करते हैं? वो अपने शिष्य को ज्ञान देते हैं। गुरु क्या करते हैं? अपने शिष्य को ज्ञान देते हैं, क्योंकि शिष्य का काम क्या है कि सीखना। शिष्य का काम क्या है कि सीखना। क्योंकि हमारा विद्यालय भेजाते हैं बच्चे को तो सीखता है कि नहीं? बैठना सीखता है, बोलना सीखता है, चलना सीखता है। मतलब कि जैसे वो वहां गुरुजी बताते हैं वैसे वैसे करते हैं। देखिए अपने बच्चे को अगर विद्यालय भेजाते हैं तो साल
बाद देखिए कि उस बच्चे में कितना परिवर्तन आ जाता है। उस बच्चे में देखिए कितना परिवर्तन आ जाता है। और हम और आप क्या करते हैं, महादेव को गुरु बना लिए और जहां रहते हैं वहीं रह जाते हैं। क्योंकि हम लोग को भी काम है सीखना। कैसे सीखिएगा बताइए तो? हमारे अगर साहब को, हमारे साहब दीदी के द्वारा, देखिए साहब का मेरा यूट्यूब पर, फेसबुक पर छोड़ा हुआ है, उनका चर्चा सुनिए, तब समझ में आएगा कि क्या हमारे साहब कहे थे और हमारा क्या कर रहे हैं। देखिएगा तब समझ में आएगा। और नहीं तो मेरा साहब तो अब तो धरती पर रहे नहीं, हमको सिखाने आएंगे, बताने आएंगे। इसीलिए दीदी कि शिष्य का काम होता है सीखना, तो हम और आपको भी काम है सीखना। कैसे सीखिएगा? साहब बताए हैं चर्चा करना, तो हम करेंगे भजन, तो क्या चलेगा? क्या नहीं चलेगा। क्योंकि गुरु आदेशित काम होता है। गुरु आदेशित काम होता है कि गुरु के बात पर, मन संचालक का बात मानना गुरु का बात मानना है। तो हम और आप क्या करते हैं, मन संचालक यहाँ कहते हैं कि जाओ भजन करो, तो हम लोग चर्चा करते हैं। तो क्या गुरु आदेशित काम कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं दीदी। इसीलिए मेरा और आपका काम है सीखना। क्योंकि साहब बताए हैं कि जो आप सीखते हैं, लोगों को समझाइए, लोगों को बताइए, तो समझाते समझाते एक ना एक दिन खुद सीख जाएंगे, खुद समझ जाएंगे। तो हमारा आप ऐसा काम करते नहीं है। हमको और आपको मिलता है चर्चा, तो क्या करते हैं, चर्चा भी कर लेते हैं, भजन भी कर लेते हैं। ऐसा चलने वाला नहीं है। कहा जाता है जो पाने का वो तो मिलेगा नहीं, और जो नहीं पाने का वो मिल जाएगा। तो क्या कीजिएगा उसको लेकर? हम और आप महादेव से जब जुड़े थे, गुरु बनाए थे, तो मनसा क्या था कि हमको धन हो जाए, दौलत हो जाए, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, ऐसा सोचे थे क्या? नहीं, सोचने से कुछ नहीं होगा। मेरा और आपका मन यही होगा कि मेरा मन समझ जाए कि महादेव सचमुच मेरा गुरु हो जाए, मेरे गुरु हो जाए। मेरा और आपका मनसा यही रहना चाहिए। और धन और दौलत की क्या बात है दीदी? जहां मेरे गुरु मेरा हो जाएगा, तो क्या बात है धन और दौलत का? फिर उनसे मांगने का दरकार कहां पड़ेगा? कहा जाता है जहां भंडार रह जाएगा दीदी, तो हमारा आप खाने के लिए सोचेंगे क्या? वो तो भंडार रखा हुआ है, जो मर्जी जो खा सकते हैं। तो केवल मेरा और आपका मन समझे कि मेरे गुरु शिव है, उनका काम पर, उनके रास्ते पर चलना है, वही काम मेरा साथ देगा और हमको समझ भी आएगा। और नहीं तो अपने मर्जी से करते रह जाइएगा, माथा पटकते रह जाइएगा मंदिर में जा जाकर, कुछ मिलने वाला नहीं है। हमारे पूर्वजों को क्या कुछ मिल गया था? क्या कुछ मिल गया था? क्या बताइए तो? पहले ऐसा थे गुरु, महादेव को गुरु मनाए थे क्या? जानते थे सब। हमारे संत ऋषि मुनि जानते थे कि शिव गुरु हैं, लेकिन किन्होंने बताने का काम नहीं किए। लेकिन ऐसा काम हमारे साहब दीदी ने किए और हमको और आपको संदेश के रूप में, प्रसाद के रूप में हमको और आपको लाकर दे दिए और हम लोग ग्रहण कर लिए। तो ग्रहण कर लिए दीदी, तो हम लोग का भी मनसा होना चाहिए ना कि हम जिसको एक व्यक्ति को समझाएं तो मैं अपने गुरु के रास्ते पर चले। ऐसा नहीं कि मेरे रास्ते पर चले। अरे हमसे क्या रिश्ता बनाना है? बनाना है तो गुरु से रिश्ता बनाइए कि वो लौकिक में काम आएगा और पारलौकिक में काम आएगा। दीदी हमसे रिश्ता बनाने से क्या होगा? हो सकता है ज्यादा कहां तक जानिएगा कि मल्लेपुर में हमारे गुरु बहना थी, हमारे गुरु भाई थे मल्लेपुर का। यही बात ना बोलिएगा। और दूसरा बात क्या बोलिएगा? क्योंकि हमारे ऐसा शिव शिष्य परिवार बहुत सारा है, इसीलिए हमको और आपको एक ही काम करना है कि महादेव को अपना बनाकर ये 3 काम करना है दीदी, ज्यादा कुछ नहीं करना है। हम और आप करते हैं क्या कि महादेव को गुरु बना लिए और पूजा में ढाल देते हैं। हमारा क्या करते हैं?
पूजा में डाल देते हैं, पूजा में उतार देते हैं, तो इससे कुछ भी नहीं मिलेगा दीदी। क्योंकि मेरे साहब केवल 3 सूत्र दिए हैं, मेरे साहब दिए हैं 3 सूत्र, और यही 3 काम आपको जीवन सुगंधित कर देगा। जो भी अगर आप चाहेंगे वो सब प्राप्त हो सकता है केवल ये 3 काम करने से। और हम और आप क्या करते हैं, मन में सोच लेते हैं कि हे महादेव मेरा बेटा पास हो जाए, हमको ये चीज हो जाए तो हम आपका चर्चा करवाएंगे। ऐसा करने से कुछ नहीं मिलेगा दीदी, क्योंकि आप एक ही आदमी को समझाइए लेकिन वो महादेव के रास्ते पर चले, ये 3 काम करना नहीं भूले। ऐसा हमको और आपको करना चाहिए। और हम और आप क्या करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, फोटो लगाते हैं, प्रसादी चढ़ाते, बताइए तो कितना सूत्र हो जाता है? 3 सूत्र तो हम और आपसे हो नहीं पाता है, तो चौथा, 5वां, 6ठा सूत्र कहाँ से कीजिएगा। हमारे मोनू भैया से पूछे थे कि भैया हम आज चर्चा करवाएंगे, कोई गुरु बहना कोई गुरु भाई पूछे थे कि भैया आज हम चर्चा करवाएंगे, क्या क्या लगेगा थोड़ा हमको बता दीजिए तो। हाँ चर्चा करवाएंगे, बता दीजिए तो क्या क्या लगेगा। हमारे मोनू भैया ने बताए थे कि ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। प्रसादी में क्या लगेगा, वो बोला ज्यादा कुछ नहीं लगेगा, आप कल बढ़िया से हमसे बात कीजिएगा, हम सब बता देंगे। उन्होंने सोचे कि हो सकता है चर्चा से जाएंगे, कल भैया से आराम से बात करेंगे। वो गुरु भाई बात कर, जब कल हुआ तो फिर बात किए पुनः, तो बोले कि ज्यादा कुछ नहीं करना है, 1 बोरा काजू ले आना है, 1 बोरा किशमिश ले आना है और 2 बोरा बादाम ले आना है, हो जाएगा चर्चा, प्रसाद बांट के दिया जाएगा। तब बोला भैया बहुत खर्चा लग जाएगा। तो बोला खर्चा लग जाएगा, हम तो आपको बार बार समझा रहे हैं कि चर्चा में कोई भी खर्चा नहीं है, तो आप हमसे पूछे जा रहे हैं तो क्या बताएं, बताइए तो इसीलिए हमारा सोचिए पहले कि कुछ भी नहीं लगता है दीदी। बाजा लगाइए तो मर्जी हो आपका तो बाजा लगाइए, मर्जी है आपका तो 1 गिलास पानी किसी को पिला सकते हैं, नहीं मर्जी है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई गुरु भाई गुरबाना मांगने जाता है क्या कि हमको भोजन करवाओ, हमको चाय पिलाओ, कोई कहते हैं क्या? ऐसा नहीं कहते हैं। इसीलिए हमको और आपको सोचना चाहिए कि हमारे गुरु भाई इतना आते हैं तो कोई कुछ नहीं मांगते हैं, क्योंकि अपने घर छोड़कर आते हैं, अपना जो भी बिजनेस है, जो भी काम करते हैं वो सब छोड़कर आते हैं महादेव का काम में, तो वो भी कुछ नहीं मांगते हैं। और हम और आप क्या करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, प्रसादी चढ़ाते हैं। ऐसा नहीं दीदी, आपका जिस दिन मन माना जाए कि मेरे गुरु सचमुच मेरे गुरु हैं, उस दिन से आप यही 3 काम कीजिएगा, चौथा 5वां काम करने का दरकार नहीं पड़ेगा। क्योंकि ऐसा काम हम भी करते थे, ऐसा काम हम भी करते थे कि जब महादेव को गुरु बनाए थे तो क्या करते थे, हमारे गुरु भाई गुरु बहना मिलके बैठते थे, बहना सब मिलके, तो क्या करते थे, हम लोग भी भोग लगाते थे, अगरबत्ती जलाते थे, फोटो चढ़ाते थे। तो उस दिन मेरा मन नहीं माना था, हम लोग जान भी नहीं करते थे। जिस दिन से मेरा मन मान गया कि सचमुच मेरे गुरु शिव हैं, तो उनको कुछ देने का दरकार नहीं पड़ता है, केवल वो भाव का भूखा है। मेरा और आपका दे सकते हैं तो उनको भाव दीजिए, जैसे अपने पति का भाव देते हैं, अपने पुत्र के भाव देते हैं, अपना बेटी के भाव देते हैं, उसी प्रकार अपने गुरु को भाव दीजिए, तो मेरा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा और कुछ करने का दरकार नहीं पड़ेगा दीदी। क्योंकि हम और आप आए हैं धरती पर, तो पहले मेरा किसी के साथ रिश्ता नहीं था। हम लोग जानते थे कि के भाई पड़ेंगे, के वो बहन पड़ेंगे, नहीं जानते थे। केवल हम लोग जानते थे कि जो मेरा माता पिता जन्म दिए हैं बस उन्हीं को जानते थे। उसके बाद आगे पीछे आता है, साथ आता है कोई क्या, और नहीं तो कोई साथ जाता है। तो इस धरती पर आए हैं तो मेरा और आपका रिश्ता बन गया, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, ये मेरा चाचा है। जितने भी रिश्ते इस धरती पर आकर ही बना है दीदी, ऊपर से तो एक ही आते हैं और नीचे आकर रिश्ता बन जाता है। इसीलिए
हम और आप जो भी काम करते हैं बस केवल ये 3 काम कीजिए, ईमानदारी से कीजिए दीदी। केवल ये 3 काम कीजिएगा, मेरा और आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। हम और आप जो करते हैं वो लोगों के बताइए। पहला सूत्र में दया मांगना मत भूलिए। कहिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। और दूसरा सूत्र में चर्चा करना है, एक दूसरे को समझाना है, बताना है। बताते बताते समझाते समझाते मेरा आपका भी मन समझ जाएगा और हम भी गुरु की दिशा में चलने लगेंगे दीदी। इसीलिए दूसरा सूत्र है। और तीसरा सूत्र, नमः शिवाय के द्वारा अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। क्योंकि दया मांगना और नमन करना, इसको मत भूलिए और चर्चा भी करना मत भूलिएगा। क्योंकि ये 2 सूत्र है, मन को झुका देता है। जैसे देखते हैं कि नहीं, जो वृक्ष में फल हो जाता है तो झुकने का काम करता है, उसी प्रकार मेरा आपका मन झुकने लगेगा। क्योंकि ये 3 काम करने से, यही 3 काम करते रहिए, मेरा आपका जीवन धन हो जाएगा दीदी।